हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आज के इस वीडियो में हम फरवरी के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक में क्या क्या हुआ है आपको पता है? झारखंड में चीफ मिनिस्टर बदल गए, पंजाब में गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, 2 नए भारत रत्न घोषित हुए, उसके बाद 3 नए भारत रत्न घोषित हुए, यानी कि टोटल 5 भारत रत्न घोषित हो गए। इस तरह के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फरवरी के सेकेंड वीक से। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 ये 6 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आज का जो युग है इंटरनेट का युग है, और इंटरनेट पर कई तरह के फ्रॉड भी होते हैं। तो इंटरनेट का सुरक्षित तरीके से यूज किया जाए और साइबर क्राइम को कम से कम किया जाए, इसलिए ये सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को। अब फरवरी के फर्स्ट वीक की बात है, तो फर्स्ट वीक में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो इंपोर्टेंट डे से रिलेटेड है, सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया और 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स दिवस मनाया गया। तो फरवरी में इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आए, आप उस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे इसी तरह बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज किया करो, फिर आप कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट डे भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP नियुक्त हो गए हैं प्रशांत कुमार। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है प्रशांत कुमार और यही उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक DGP नियुक्त हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो मैप में भी देखो, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित हुआ था, क्या नाम था उसका? गैंगेटिक डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित हुआ है। अच्छा, अभी अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा ये नोएडा में स्थापित की जाएगी। नोएडा में जो जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसी के पास में आदि योगी शिव की ये 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य ये मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। और भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। कहाँ पे? लखनऊ में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में मिनिमम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फिर से जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तेलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली और राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं। इसी वीडियो में फरवरी में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं और जनवरी के लास्ट में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं सारे मैं आपको बताऊंगा। वैसे जनवरी का कंप्लीट मंथ का मैंने ये वीडियो बना दिया है। ये जनवरी के कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो आपका जनवरी का सारा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज कराया है और एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से लिंक करके इस तरह बताने की कोशिश की है कि ये करंट अफेयर्स आपको याद रहे। तो आपको यूट्यूब पर बस इतना सर्च कर लेना है, जनवरी 2024 करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी। इतना आप सर्च करोगे और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंपई सोरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो चंपई सोरेन ये अब झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
जो चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि उन पर ईडी की जांच चल रही है। उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके बाद अब नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं चंपई सोरेन। ये हैं चंपई सोरेन। अब ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? चंपई सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? सीबी राधाकृष्णन। अच्छा, अभी जस्टिस चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के देवघर में किया। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना और झारखंड में अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? ये इलेक्ट्रिक स्कूटर खुद से बैलेंस होगा, यानी कि सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसे अभी उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। इसे स्मार्ट पुलिसिंग के तहत लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो अभी उत्तराखंड का सबसे लेटेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है। अच्छा, मैप में भी देखो, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण ये पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। और जब एग्जामिनर को थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बनाना होता है तो पूछ लेता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अब फूलों की घाटी सुनी तो माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि शांत घाटी भी तो है एक, वो कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक ये वाराणसी में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को अभी NAAC का A++ ग्रेड मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको फ्रांस में एफिल टावर पता है? एफिल टावर में ही ये UPI शुरू किया गया है, यानी कि एफिल टावर की टिकट अब UPI के थ्रू शुरू की जा सकती है। तो पहला देश बन गया है यूरोपीय देश जिसमें UPI शुरू हुआ है, फ्रांस। और फ्रांस और इंडिया के रिलेशन अभी बहुत अच्छे हैं। अभी रिपब्लिक डे परेड पर फ्रांस के राष्ट्रपति ही हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे और फ्रांस के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। अच्छा, मैप में देखो, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। जब भी आप पेरिस सुनते हो मैं आपको हमेशा बताता हूँ IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक संस्था है FATF, ये टेरर फंडिंग को रोकती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक संस्था है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। अच्छा, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अभी डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस के तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की बास्टिल डे परेड में पार्टिसिपेट किया था और उस टाइम फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो पंजाब के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
पंजाब के राज्यपाल कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित, और इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। अच्छा, अभी सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है, और पंजाब के नवाब पिंड सरदारवा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी 5 भारत रत्न डिक्लेयर हो चुके हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, पहले 2 डिक्लेयर हुए, फिर 10 डिक्लेयर हुए, तो 5 भारत रत्न डिक्लेयर हो चुके हैं। और एक राजनेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले 2 कौन से डिक्लेयर हुए थे? लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, इन दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और फिर अभी 3 और नए डिक्लेयर हुए हैं। कौन कौन से? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, ये 3 और डिक्लेयर हुए हैं। इस तरह से टोटल 5 भारत रत्न डिक्लेयर हो चुके हैं। अच्छा, माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। तो पहले टोटल 48 लोगों को भारत रत्न मिला था और 5 नए डिक्लेयर हो गए, तो अब टोटल 53 लोगों को भारत रत्न डिक्लेयर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए कहाँ हैं? ये तमिलनाडु के 4 शहरों में हुए। कौन कौन से 4 शहर थे? चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचि और मदुरै। इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, और इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। अब महाराष्ट्र टॉप पर है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया। 27 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया, और महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है बोट, इसके ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रणबीर सिंह को बोट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि बिसलरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया, इसने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिसलरी पानी की कंपनी है, टेक्नो फोन की कंपनी है, और हुंडई मोटर इंडिया ये गाड़ियों की कंपनी है। इन तीनों कंपनियों ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक CCTV का ब्रांड है स्पर्श, इसने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक न्यूट्रिशन ब्रांड है एज इट इज, इसने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पेन की एक कंपनी है हॉजर, इसने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और राडो ये घड़ी की कंपनी है, इसने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना? तो ये तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, और भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस ये तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। अच्छा, तमिलनाडु सुन के और कुछ याद आता है? तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है, और तमिलनाडु ने तमिल थाई बस्तु को अपना राजकीय गेट घोषित किया था। ये तमिलनाडु के बारे में आपको बार बार याद आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस रितु बहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बहारी बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लो, ये हैं जस्टिस रितु बहारी, और यही उत्तराखंड हाई कोर्ट की नई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे
केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये एक पुजारी हैं ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, इनको केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, इनको अभी केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ धाम है वहां के ये मुख्य पुजारी हैं और केरल में इनको सम्मानित किया गया है, और पुरस्कार का नाम याद रखना है शंकर स्मृति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, इसका नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला रोबोट ये अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी और इसका नाम है व्योमित्र। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसरो 2024 की तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योमित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब भारत की स्पेस एजेंसी माइंड में आती है तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि चाइना की स्पेस एजेंसी क्या है? CNSA। अमेरिका की स्पेस एजेंसी क्या है? नासा। जापान की स्पेस एजेंसी क्या है? जाक्सा। ये माइंड में आना चाहिए। ये लिंक करके याद करने की टेक्निक होती है। एक चीज से आप दूसरी चीज को लिंक कर लो, दूसरी चीज से फिर तीसरी चीज को लिंक कर लो। जब इस तरह से आप चीजों को लिंक करते हो तो ये चीजें बहुत लंबे समय तक आसानी से आपको याद रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो तांबे के आवरण वाला ये देश का पहला टावर है, इसका नाम रखा गया है बापू टावर। ये बिहार की कैपिटल पटना में बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है बापू टावर। ये पटना के गर्दनी बाग इलाके में बनाया गया है। 120 फीट ऊंचा ये टावर है। कितना? 120 फीट ऊंचा टावर। तो ये देश का पहला तांबे के आवरण वाला टावर है जिसका नाम रखा गया है बापू टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? तो तुरंत याद कर लो, रूस के ओलेंगो कोनुनेंको, इन्होंने अभी स्पेस में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। क्या नाम है इनका? ओलेंग कोनुनेंको। ये रूस के हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं ओलेग कोनुनेंको। ये 878 दिन तक स्पेस में रहे हैं, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो इनका नाम याद रखना है ओलेग कोनुनेंको। ये रसिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत रंग महोत्सव ये भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है और गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ है। जैसे ही कच्छ सुना तुरंत खजूर माइंड में आना चाहिए। गुजरात के कच्छ का ये कच्ची खरेक खजूर है जिसे अभी GI टैग मिल गया। अच्छा, मैप में पहले देखो, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी राजकोट स्टेडियम का नाम बदला गया है। इसका नाम सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खरेक को GI टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये गुजरात के कच्छ में हुआ। और दक्षिण कोरियाई कंपनी है सिमटेक, ये गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो PT ऊषा को अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महान धाविका है PT ऊषा। इनको 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो ये डॉक्टर बीना मोदी को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मोदी एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है डॉक्टर बीना मोदी। ये हैं डॉक्टर बीना मोदी और इन्हीं को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप पहली बार कहां आयोजित की गई?
तो बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप पहली बार नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म कई बार मैंने आपको बताई है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है। तो ध्यान रखना, बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप पहली बार नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है? तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने मियो ओका को भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह है मियो ओका और इन्हीं को एडीबी ने भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार संबोधित करेंगे। कहां करेंगे? दुबई में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित कर चुके हैं और अब ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की? तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी। इन्होंने अभी अमेरिका में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की। ये विदेश में जितने भी छात्र पढ़ते हैं उनके लिए लॉन्च की गई है। स्पेशली अमेरिका क्यों बोला मैंने? क्योंकि अमेरिका में अभी भारतीय छात्रों पर हमले बढ़ गए, उसके बाद ये हेल्प डेस्क लॉन्च की गई है। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च कर दी है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। अच्छा, ट्रांसजेंडर और बस यात्रा सुन के कुछ याद आया? अभी दिल्ली में भी ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास कर दिया गया है और गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो गोल्डन वीजा क्या होता है? गोल्डन वीजा जब किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो वो बहुत लंबे समय तक यूएई में रह सकता है। तो यूएई ने बिहार के सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे पहले यूएई संजय दत्त को गोल्डन वीजा दे चुका है और भी कई सेलिब्रिटी हैं जिन्हें गोल्डन वीजा दे चुका है, लेकिन ये पहली बार है जब किसी एजुकेशन से जुड़े व्यक्ति को गोल्डन वीजा दिया गया है। ये है आनंद कुमार, ये सुपर 30 के संस्थापक हैं और इनको यूएई ने अभी गोल्डन वीजा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद हैं वरुण घोष। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया की संसद में गीता पर हाथ रख के शपथ ली। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं वरुण घोष, ये भारतीय मूल के हैं और इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया की संसद में गीता पर हाथ रख के शपथ ली। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अभी 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रख के शपथ ली। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? ये वैसे मैंने आपको बता दिया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन से रिलेटेड हैं निरंजन साहा और इनके नाम पर अब राजकोट स्टेडियम का नाम रखा गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया? तो डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम, इसके हिस्से के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, किलकारी की ऐप भी होगी,
वेबसाइट भी होगी और पोर्टल भी होगा। ये क्या करेगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको तीसरे महीने से गाइडेंस देगा, कब कौन सा टीका लगना है, कब उनको कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या प्रिकॉशन रखने हैं, ये सब गाइडेंस देगा और हर बेक गाइडेंस देगा। ये गाइडेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस मैसेज होंगे, जिससे कि आसानी से हर लेडीज को समझ में आ सके। तो तीसरे महीने से लेकर जब तक बच्चा 1 साल का होगा तब तक ये गाइडेंस दिया जाएगा। तो ये किलकारी कार्यक्रम है। अब महाराष्ट्र की बात है तो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी महाराष्ट्र बना है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है महाराष्ट्र। दूसरा कौन है? दूसरा उत्तर प्रदेश है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र टॉप पर रहा और महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा। इनकी अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे सेबेस्टियन पिनेरा। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। अच्छा, चिली का नाम जब आया था तब मैंने आपको बताया था, चिली को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिली का मतलब होता है मिर्च, यानी कि मिर्च को इंग्लिश में हम चिली कहते हैं। तो जब आप मैप में ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल मिर्च के आकार का देश है। बिल्कुल ध्यान से आप मैप में देखो, ये है चिली। ये देखने में बिल्कुल मिर्च के आकार का नहीं लगता। इससे आप याद कर लोगे कि चिली मैप में कहाँ है। तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा। इनकी अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा ने एक नए ग्रह की खोज की और इसको सुपर अर्थ कहा जा रहा है। नासा ने इसका कोड नेम दिया है TOI 715B और ये पृथ्वी से 137 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नासा के बारे में वैसे कई बार मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ बोलिए। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। अच्छा, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड ये नीमा सरीखानी ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस इमेज के लिए जीता है। ये बर्फ पर सोते हुए एक ध्रुवीय भालू की इमेज है, यानी कि पोलर बियर की इमेज है। और इसी इमेज की वजह से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऐतिहासिक 23 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये टाटा ग्रुप ने हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये थे फरवरी के फर्स्ट वीक के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मैंने कोशिश की है कि पूरे वीक के सारे करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाए और इस तरह रिवाइज हो कि आप इनको भूलो ना। अगर आपने पूरा वीडियो बिल्कुल पेशेंस से ध्यान से देखा है तो अब आपका फरवरी के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार इनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना, अपनी भाषा में शॉर्ट नोट के तौर पर इसको आप नोट डाउन कर लेना। और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। फैक्ट स्टडी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी इसकी PDF मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में फैक्ट स्टडी के टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा रुको, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के राजा बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अच्छा, जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप जरूर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आंसर गलत होगा, लेकिन जब आप आंसर गलत कर देते हो तो वो आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपको सही आंसर पता चलता है तो फिर उसे आप कभी भूलते नहीं हो। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर जरूर लिखा करो। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और ये फैक्ट स्टडी चैनल है, अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं मंथली और वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक करना, जिससे कि आपको सभी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।